हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोज़ का ये थर्ड पार्ट कराने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है। व्हेन ए सोल्जर गेट्स ए कॉल टू जॉइन द ग्लेशियर कैंप ही बाथ्स एंड सेव्स knowing that he will not be able in condition to do so for the next 3 months। जब एक सोल्जर को बुलावा आता है जो ग्लेशियर कैंप में ज्वाइन करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, ही बाथ्स एंड सेव्स, वो अच्छा से नहा लेते हैं, साबुन आबुन डाल के, शैम्पू डाल के, और सेव्स दाढ़ी मुछे बना लेते हैं। नोइंग दैट ही विल नॉट बी एबल इन ए कंडीशन टू डू सो। उनको पता है जहाँ अगले 3 महीने के लिए, फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, उनको ये सब करने को मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में देख लीजिए। उधर का आबहवा बहुत ही ख़राब है, -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो कैसे करेंगे। सब तो पानी तो है ही नहीं, बर्फ़ है, सब जम जाता है। मेनी राइट लॉन्ग लेटर्स होम बीइंग अनसर्टेन व्हेन दे मे बी एबल टू डू सो नेक्स्ट। बहुत क्या करते हैं, बहुत लंबा सा चिट्ठी लिख के रखते हैं, लॉन्ग लेटर्स। उनको पता नहीं है फिर वो कब लिख पाएंगे, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहाँ ना तो पोस्टमैन है, ना तो लेटर बॉक्स है, ना कुछ है। जे आज हम चिट्ठी लिखा, जाओ भाई ये पोस्ट कर दो, ऐसा नहीं है। उधर आप फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में सब कुछ है। 2 सैनिक को एक साथ भेजा जाता है, 1 इज़ फॉर कॉजल्टी। फिर बहुत मुश्किल आबहवा है उधर, तो नेक्स्ट डोर नेबर कोई होता नहीं है, क्योंकि चारों ओर बर्फ़ है, बस खाली सैनिक ही होते हैं। देन दे पैक देयर रक्षक। रक्षक मने पीठ में जो बैग रहता है ना, तो उसको बोलते हैं रक्षक। विथ वार्म क्लॉथ्स, कुछ गर्म कपड़े लेते हैं। ए स्लीपिंग बैग लेते हैं। फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं, घर को याद करने के लिए, घर वाले को याद करने के लिए फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं। टॉयलेट का सामान लेते हैं। एंड ऑल इम्पोर्टेंट कैरोसिन स्टोव, और कैरोसिन स्टोव लेते हैं। The stove is used for keeping warm and helping in melting snow, for drinking and having a wash। ये स्टोव क्या करते हैं ना, घर को जहाँ रहते हैं, शेल्टर जहाँ मिलता है, वह गर्म करने के लिए। उधर तो इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, ये घर में रूम हीटर चला दिया। एंड हेल्पिंग इन मेल्टिंग स्नो, स्नो को पिघला करके ही उन लोग को पीना पड़ता है, और हाथ धोने के लिए उनको यही बर्फ़ को पिघला कर ही पानी में जो मिलता है उसी से करना पड़ता है सब कुछ। और वो आपको ये कैरोसिन स्टोव क्यों ले करके जाते हैं, क्योंकि राम एंड कैरोसिन फ्रोजन नहीं होते हैं। बाकी मैंने राम और कैरोसिन के छोड़ करके सब फ्रोजन हो जाता है, सब जम जाते हैं, इसीलिए लोग कैरोसिन स्टोव ले जाते हैं। फिर देखिए, ऑन 3 फरवरी 2016 an avalanche hit an Indian military base। 3 फरवरी 2016 को एन एवलेंची किसको बोलते हैं, इधर देखिए लिखा है, सडन स्लाइडिंग ऑफ ए मास ऑफ स्नो फ्रॉम माउंटेन। ये हिमस्खलन आप सुनते हैं ना, जब बाढ़ आता है, बारिश होता है, तब बोलते हैं जे भूस्खलन हुआ पहाड़ में। ऐसे प्लेन में भी होता है, ये मिट्टी गिर जाते हैं तो रास्ता बंद हो गया। तो उधर तो मिट्टी तो है ही नहीं, खाली बर्फ़ है, तो बर्फ़ स्खलन हो जाते हैं। तो ऑन 3 फरवरी 2016 एन एवलेंची हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस। एक एवलेंची हिट किया मिलिट्री बेस, कहाँ पर, इन नॉर्दर्न सियाचिन ग्लेशियर। नॉर्दर्न सियाचिन ग्लेशियर माने उत्तरी और सियाचिन ग्लेशियर रीजन में। ट्रैपिंग 10 सोल्जर्स, 10 सैनिक जो है धंस गए उसमें, अंडर डीप स्नो, एकदम गहरा बर्फ़ के अंदर। लेंस नायक हनुमंथप्पा कोपाड। लेंस नायक एन इंडियन सोल्जर was an Indian soldier with the Madras Regiment of Indian Army। हनुमंथप्पा कोपाड मद्रास रेजिमेंट के थे, इंडियन आर्मी के। सर्वाइव द मैसिव एवलेंच, वो बच गए थे, सर्वाइव कर गए थे, इतना मैसिव एवलेंच जो हुआ। ही वॉज फाउंड ड्यूरिंग पोस्ट डिजास्टर
एवलेंची रेस्क्यू ऑपरेशन बाय द इंडियन आर्मी 6 days आफ्टर डिज़ास्टर। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। ये ही वॉज फाउंड, उनको पाया गया ड्यूरिंग पोस्ट डिज़ास्टर, माने डिज़ास्टर तो हो गया, फिर उसके बाद उनको पाया गया आफ्टर 6 दिनों के बाद, आफ्टर डिज़ास्टर उनको he was found during post disaster avalanche rescue operation by the Indian Army 6 days after disaster। डिजास्टर के 6 दिन के बाद उनको पाया गया। ही वॉज रेस्क्यू फ्रॉम 35 फीट, सोचिए 35 बीनीथ द स्नो इन -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। उनको कहाँ पाया गया है ना, 35 फीट बर्फ़ के नीचे, बीनीथ माने नीचे, बीनीथ द स्नो, और कि क्या है ना -45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 9 other personnel at the post died in the incident। वो 9 जने और थे, वो लोग भी मारे गए थे। कोपार्ड ऑल्सो कुड नॉट सर्वाइव, कोपार्ड को जिंदा तो मिला तो, लेकिन वो बच नहीं पाया फॉर लॉन्ग ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। उनको और भी ऑर्गन सब काम करना बंद कर दिया था। आफ्टर ए फ्यू डेज ही डाइड, कुछ दिन बाद वो मारा गया। वो क्या हुआ देखिए, 35 फीट बर्फ़ के 35 फीट नीचे उनको पाया गया, वो भी जिंदा। देखिए -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। Avalanche and other environmental factors are leading cause of death in Siachen। Avalanche और अदर फैक्टर्स, ये हिमस्खलन और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स से आर लीडिंग कॉज, माने मेन कॉज वहाँ मारा जाते हैं। ओवर 870 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन द रिसेंट पास्ट। मैंने सांप्रतिक अतीत में, ये 2-4 साल के अंदर ही 870 सोल्जर मारा गया ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन, माने भयंकर मौसम के कारण, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। डिस्पाइट सच चैलेंजेस, डिस्पाइट माने इसके बावजूद, सच चैलेंजेस, इतना बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ता है और हार्डशिप, इतना कठिन परिस्थिति है, फिर भी आवर आर्मी मैन आर ऑलवेज रेडी टू सर्व द नेशन। फिर भी हमारा आर्मी मैन क्या करते हैं, सदैव तैयार रहते हैं सर्व देश की सेवा करने के लिए, एंड मेक आवर कंट्री मैन फील सेफ एंड सिक्योर ऑल द टाइम। और हमारी देशवासी, हमारी देश और देशवासी को फील सेफ, वो लोग ताकि सुरक्षित महसूस कर सके, और सिक्योर ऑल द टाइम, और हमेशा सुरक्षित रहे। फिर कॉम्प्रिहेंशन चेक 3 करा देते हैं। वाई डू सोल्जर्स नीड टू कैरी ए स्टोव, ये देखिए कॉम्प्रिहेंशन चेक 3। वाई डू द सोल्जर्स नीड टू कैरी ए स्टोव, सोल्जर्स को क्यों स्टोव कैरी करना पड़ता है ना। द स्टोव STOVE स्टोव इज IS इज used for FOR keeping 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 warm, WARM warm, and AND helping HELPING helping, in melting MELTING melting, snow SNOW snow, for 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 drinking DRINKING drinking, and having ए वॉश HAVING हैविंग ए वॉश। क्यों कैरी करना पड़ता है, क्योंकि स्टोव वो घर को गर्म रखने के लिए, और हेल्पिंग इन मेल्टिंग स्नो, स्नो को मेल्ट करने के लिए। उधर तो पानी तो है नहीं, चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो बर्फ़ को पिघला करके ही उनको पानी पीना पड़ता है फॉर ड्रिंकिंग एंड हैविंग ए वॉश। फिर व्हाट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन सियाचिन, सियाचिन का मृत्यु का मुख्य कारण क्या है ना। एवलेंची एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, खाली शत्रु के साथ मुठभेड़ में नहीं, ये एवलेंची
and other environmental factors leading cause of death in Siachen. AVALANCHE, avalanche, and other, AND and other, 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 and environmental, ENVIRONMENTAL, environmental factors, FACTORS, factors are, ARER, ये आर लिखना भूल गए थे, आर लिख देते हैं, ARER, the leading cause, are the THE, the leading cause of death in Siachen. ठीक, ये लिखिएगा, avalanche and other environmental factors are the ARER, the THE, the leading cause of death in Siachen. ARER, ये आर लिखिएगा, ARER. फिर हाउ मेनी सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लिव्स इन सियाचिन so far. लिखिए, over 870 soldiers have lost their lives in Siachen. Take, please like, share and subscribe my child.